क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए जी, वेलकम। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, हो सकता है थोड़ी छोटी हो जाए। एजेंडा क्या है? एजेंडा है 11 से लेके 24 तक इलुस्ट्रेशंस खत्म करनी है, जिसमें से 10-11 क्वेश्चन यही है मेजर हेड सब हेड वाले। आखिरी 2-3 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाले। प्रैक्टिकल वाले जो हमने शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं किए थे, बैलेंस शीट बनानी थी और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने थे। 2-3 क्वेश्चन वही है, बाकी सारे मेजर हेड सब हेड। किसी किसी क्वेश्चन की आइटम्स लिखवा दूंगा, किसी किसी क्वेश्चन में तरस खा के कहूंगा आइटम्स मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, इलुस्ट्रेशन 11। इसका आप लोग आइटम्स मत लिखना, फॉर्मेट बना लो बस, मेजर हेड सब हेड। कह रहे हैं अंडर विच मेजर हेडिंग सब हेडिंग विल द फॉलोइंग आइटम्स। तो क्वेश्चन में आपको आइटम्स दी होंगी, आपको मेजर हेड और सब हेड बताने हैं एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में पता है क्या बनता था? शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनती थी बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बनता था पी एंड एल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल 5 एलिमेंट्स होते थे कंपनीज के केस में, याद है किसी को? बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5 एलिमेंट होते थे। सबसे पहले पहले वही समझाया था। तीसरा होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा होता था चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा होता था नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। सर हमारा लेवल इतना ही है, इसलिए आप होमवर्क देते रहा करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया करो। 5 दिन से आपने ये नाम नहीं बोला तो हमारे लिए तो ये भूल गए ना हम तो चीज। हम 5 दिन कैसे किसी चीज को याद कर सकते हैं? इसलिए या तो आप होमवर्क ज्यादा देना शुरू कर दो, डबल या ट्रिपल, या फिर डेली आप पिछली की रिवीजन करवा दिया करो। मेजर हेड और सब हेड बनाओ। पहला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का बताओ जी, सबसे पहले मेजर हेड क्या बनेगा? करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है जी। पहला सब हेड इसका क्या बनना चाहिए? ट्रेड पेबल्स। चलो जी आगे, ट्रेड पेबल्स। सर टीपी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को शॉर्ट फॉर्म लिख देना, CACL, NCA, NCL। सब हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन में सब हेडिंग शॉर्ट फॉर्म लिखी, पूरा क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा मैं तो। मेजर हेड को आप लिख देना शॉर्ट फॉर्म में। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है। चलो लिखते चले जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सीरियल नंबर जरूर लिख देना, 1, फिर है 2, 3। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लोन लिया थोड़े टाइम के लिए, तो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्या बात है, हकीकत है। अर्श पहले पहले ही आंसर, तीनों में पहला आंसर अर्श का, हकीकत है। ठीक है जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, है ना? ठीक है जी। गुडविल, ओहो नॉन, बुक बुक बंद है। नॉन करंट एसेट गुडविल है, नॉन करंट एसेट। इसका सब हेड है फिक्स्ड एसेट का इंटेंजिबल। तो लिखना देख लो कैसे है, फिक्स्ड एसेट्स डैश डाल के इंटेंजिबल एसेट। ये फेयर प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, पेपर के हिसाब से भी आपको ऐसे लिख के आना है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। तो 4 हो चुके हैं जी आज के। विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, अनक्लेम डिविडेंड, अब पता चलेगा। अनक्लेम डिविडेंड। डिंपल यार तेरे को भी तो आ रही थी सारी फिक्स्ड एसेट्स। वो करंट एसेट बिल्कुल ही महा गलत है। आप अपनी कॉपी की हेल्प ले सकते हो जिस टाइम मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अनक्लेम डिविडेंड का मीनिंग बता देता हूं, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब बता देता हूं, फिर आप सोच लोगे। ये हमने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया, प्रॉफिट देना है हमने शेयर होल्डर्स को, देना है। करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट देना है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है, तो देने वाली चीजें मेरी लाइबिलिटी होती हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी होती है। क्यों देना करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि 10-20 दिनों के अंदर देना पड़ता है हमें। और करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 मेजर सब हेड होते हैं, तो उसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटी में बैठेगा ये। अगला है लूज टूल्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री। और पेपर में ये जो आया हुआ है ना लूज टूल्स, कम से कम 5-6 बार आया हुआ है पेपर में, सीबीएसई में। फाइनल पेपर की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई में ये 5-6 बार आया हुआ है। अब इधर देख लो 2021 में, रिसेंट पिछले साल ही आया था। इलुस्ट्रेशन 11 खत्म,
चलो चले जी आगे 12 पे देख लो। 11 में किसी को डाउट हो? सर डाउट आपने बोल दिया 14 क्वेश्चन करने हैं, डाउट तो आएगा ही नहीं, आप तो बस करते चले जाओ, हमें कोई डाउट नहीं है। तो डाउट कब आएंगे सर? डाउट हमें तब आएंगे जब आप हमें टेस्ट दे दोगे। जब हम टेस्ट कर रहे होंगे 15 मिनट के बाद हमें आइटम समझ नहीं आएगी, तब हम आपसे मीनिंग पूछेंगे। सर हमारा डाउट सेशन वही होता है जब आप टेस्ट लेते हो। तो सर आपने इससे क्या सीखा? बेटा मैंने इससे सीखा टेस्ट रेगुलर लो, तो जल्दी डाउट आएंगे, जल्दी समझ में आएगा। ये ठीक है। चलो सीखा एक ही बंदा है अपने पास समझाने वाला, टीचर को एक ही बंदा समझा सकता है इस क्लास में। तो मेजर हेड और सब हेड आप लोगों ने बताने हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन में मेजर हेड सब हेड ही पूछा हुआ है, देखना अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड। ठीक है जी। नेट लॉस, इसकी भी आप लोगों ने आइटम्स नहीं लिखनी, सीधा सीरियल नंबर फॉर्मेट बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12। यार आइटम्स की आप लोगों ने जगह छोड़नी है, जगह ये नहीं है कि आप लोगों ने बनाना ही नहीं। इधर देखो फॉर्मेट तो आप वही का वही बनाओगे, इधर आइटम्स, इधर मेजर हेड, इधर सब हेड। मैं आपको कह रहा हूं आइटम्स लिखो मत, वो अलग बात है। ये थोड़ी है कि आइटम्स का आप कॉलम भी नहीं बनाओगे, आइटम्स का कॉलम बना के रखना है। चलो फर्स्ट आइटम है नेट लॉस शोन इन P&L अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी, लिखो जी पहले का। फर्स्ट का हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस गलत है, एज अ नेगेटिव आइटम। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉस है ना, तो लॉस को तो आप माइनस करके ही लिखोगे, तो एज अ नेगेटिव आइटम। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पीछे रिजर्व आ गया, बात ही खत्म। शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड है ये भी, जो पीछे रिजर्व आ गया ना, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसका पार्ट है? रिजर्व शेयर होल्डर फंड का और रिजर्व एंड सरप्लस। दो क्लियर है। तीसरा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब लिख लेना, ये तीसरी आइटम ना आपको नोट डाउन करनी है। बॉन्ड्स का मतलब होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है डिबेंचर्स। तो लोन है, डिबेंचर इशूड मतलब कंपनी ने लोन लिया। लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी। तो बॉन्ड्स कुछ नहीं दिया हुआ, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है कौन सा सब हेड है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। दूसरा क्या होता था? डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा यार जो तुम ये नॉन करंट में शॉर्ट बोलते हो ना, मेरे को गधों वाली फीलिंग आती है। ऊपर लिख रहे हो आप नॉन करंट, नॉन करंट में आप बोल रहे हो शॉर्ट टर्म, अदर, और चौथा होता था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम है लोन रीपेबल ऑन डिमांड। डिमांड का मतलब है जैसे ही बंदा पैसे मांगेगा आपको देने पड़ेंगे। तो ये करंट हो गया ना, तो पैसा तो बंदा एक दिन के बाद भी मांग सकता है, एक महीने के बाद भी, तो 12 महीने से कम है। तो करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, तो उधार ना, लोन है। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सर्वप्रीत, सर्वप्रीत है ना? अब लिख क्यों नहीं रही? लिखना है साथ साथ, कॉपी है, लिखना है साथ साथ। ऐसे तो सो जाओगे, आप सोओगे 2-3 मेरे और लुढ़का दोगे आप बंदे। अगला अनपेड डिविडेंड, ये सेम अनक्लेम डिविडेंड की तरह है। करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम्ड हो चाहे अनपेड हो। पिछले वाले क्वेश्चन में अनक्लेम्ड आया था, यहाँ पे अनपेड है। सिंपल मतलब है कि डिविडेंड हमने सामने वाले को देना है, देना है तो करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी। बिल्डिंग्स नॉन करंट एसेट, बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स का टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। देखें क्या वर्ड लिखते हैं ये, टेंजिबल, बस टेंजिबल ही लिख रहे हैं, बढ़िया। गुरु के कहेगा हाँ ये ठीक है। ट्रेडमार्क्स पहले मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिर से फिक्स्ड एसेट्स, ये इनटेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। इसके बाद रॉ मटेरियल, मेजर हेड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज वाला ना पेपर में बहुत बार होता है, पूछा ही जाता है। इन्वेंट्रीज के अंदर याद है कौन कौन से थे?
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। टोटल 6 होते हैं। इन्वेंट्री का पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इन्वेंट्री की कोई भी आइटम पूछी जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 12 खत्म। 13 की आइटम्स भी लिखेंगे अब हम, क्योंकि 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना 13 पेपर में ही देखो 6-7 आइटम्स में से 4 आइटम्स आई हुई हैं, तो यहाँ पे आइटम्स लिख लो पहले जल्दी जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 13। सर ये तो बड़ी जल्दी हो रहा है, वैसे खत्म हो जाएंगे टाइम पे, बस आप रुकना मत। डाउट हमें कोई आएगा नहीं, ये श्योर है, और आप रुकना नहीं, है ना गुरकिरत? कोई डाउट नहीं आने वाला। रणवीर आइटम्स लिखो, ये लिखनी है, उसके बाद करेंगे कॉपी पे। पहले 2 की आइटम्स मैंने नहीं लिखवाई थी, रहम था वो। इस वाले क्वेश्चन पे रहम नहीं है, क्योंकि पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट बहुत है। बैलेंस विद बैंक, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 4th है ऑथोराइज्ड कैपिटल। 5th है एक्सेप्टेंस, ब्रैकेट में बीपी। बीपी की फुल फॉर्म तो आपको आती होगी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का यानी कि ये नेम है एक्सेप्टेंस। ये बिल्स पेबल ब्रैकेट में ना ऑथर ने डाला है, बुक वाले ने। पेपर में सिर्फ एक्सेप्टेंस आया था, तो बिल पेबल का दूसरा नाम है एक्सेप्टेंस। मतलब कहने का मेरी लाइबिलिटी है, पैसा देना है। आगे ट्रेड पेबल, बस वो भी आ रही है। ट्रेड पेबल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 7 हो गए, देखें और है, बस 7 ही है। चलो करें जी शुरू। अब एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं जहां पे हमने मिक्स किया था। अब एक एक बच्चे से पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं किसी को नहीं बोल रहा, अपने हिसाब से कोई अगर हैंड रेज करना चाहता है, किसी को अगर सीखना है तो बता देना। पहला अर्श, चल पहला तू बता दे। बैलेंस विद बैंक, करंट एसेट। नहीं बस एक एक बंदा ही बोलेगा, तभी पता चलेगा किसी को आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल ठीक है जी। पहला करंट एसेट्स, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश या कैश के बराबर की चीजें। गर्व सेकंड तू बताएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने डिबेंचर्स लिए नहीं है, मतलब कंपनी ने इश्यू नहीं किए, लोन नहीं लिया, लोन दी है, डिबेंचर खरीदे हैं। नॉन करंट एसेट, बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेड, पहला होता था फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने ना अभी तक जो भी याद कर रखा है ना, रट्टा मार रखा है, आप लोगों ने रट्टा मार रखा है डिबेंचर का। सर डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में होती है, वो डिबेंचर इश्यू करना होता है, मतलब लोन लेना। जैसे कंपनियां लोन ले रही है तो कोई बंदे लोन देते भी तो होंगे ना, जिसने डिबेंचर खरीदे होंगे, तो इस कंपनी ने अब किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, इसलिए इसके लिए एसेट है, क्योंकि ये पैसे इसको वापस मिल जाएंगे। जशन, थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग होता है हमने एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं। देने हैं तो किस साइड आना चाहिए? लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट लाइबिलिटी। 4th का कोई वॉलंटियर, शेयर होल्डर फंड, लिख नहीं रहे आप? शेयर होल्डर फंड, इसका सब हेड शेयर कैपिटल। पहले 4 तक ठीक है, पेपर में 2 आए हुए हैं। पेपर में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आया हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी आया हुआ है। एक्सेप्टेंस का मतलब है बिल्स पेबल, बिल्कुल ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। मेजर हेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सब हेड को आपने पूरा लिखना है डिटेल में। ट्रेड पेबल्स। अगला तो बिल्कुल ही सेम है, करंट लाइबिलिटी, वो अपने आप में ही ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल लिख दो। हाँ हाँ। अगला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, लिखो नोट शोन इन बैलेंस शीट। ये आपको पूरा लिख के आना है पेपर में, नोट शोन इन बैलेंस शीट, कोमा, नोट शोन इन बैलेंस शीट एज पर
AS26, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब रूल्स, अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं कि इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखना, कोमा शो एज नोट्स टू अकाउंट्स। ये इसका आंसर है। अब ये मान के चल लो पेपर में आने वाला है ये वाला, क्योंकि पिछले एक पता नहीं 2 बार में ये आया नहीं है। ये सबसे फेवरेट है एग्जाम वालों का, CBSE का सबसे फेवरेट प्रीलिमिनरी। अब ऐसे ऐसे मान के चलो इस बार लगभग आने के चांसेस हैं प्रीलिमिनरी वाला। 13 खत्म। ये देखो ये है इसका आंसर, नोट शोन इन द बैलेंस शीट एज पर AS26। पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस AS के अकॉर्डिंग हम प्रीलिमिनरी को नहीं दिखाते। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल। तो रूल नंबर 26 ये कह रहा है इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। इलस्ट्रेशन नंबर 14, आइटम्स नहीं लिखनी, खाली बस मेजर हेड सब हेड। आइटम्स की जगह छोड़ दो, आइटम्स की जगह छोड़ दो, खाली मेजर हेड और सब हेड। किसी का ना फोन बज गया देख लो, अगर दोबारा बजा तो 20 रुपए का फाइन लग जाएगा। साइलेंट पे नहीं था किसी का फोन, जर्नल पे था। अभी अभी आवाज आई थी ना मैसेज की। किसका फोन जर्नल पे है देखो फिर। चलो फर्स्ट आइटम देखना कहां पे आएगी, पेटेंट्स। कर दो शुरू, कर दो कर दो। नॉन करंट एसेट में आएगी ये, पेटेंट्स नॉन करंट एसेट, बिल्कुल ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स की टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल। सेकंड वाली को स्टार, पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। अभी बन रहा है, बना नहीं है। पहले लिखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता था। पहले इसका मेजर हेड लिखो नॉन करंट एसेट, इसका लिखो फिक्स्ड एसेट्स, ये लिखा हुआ यार यहां से देख लो, फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये फिक्स्ड एसेट का वो चौथा सब हेड नहीं होता था, ये वो है। फिक्स्ड एसेट के अंदर पहला होता था टेंजिबल, दूसरा क्या होता था? फिक्स्ड एसेट के अंदर पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये वो है सॉफ्टवेयर वगैरह वाला, सॉफ्टवेयर, कार डिजाइन, पेटेंट्स, कुछ भी हो। 2 हो गए। तीसरा लोन पेबल ऑन डिमांड, अभी पहले भी आया था ये करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लोन है ना यार, देख लेते हैं, इन्होंने यही लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बिल्कुल ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। गुरकिरत फोर्थ तू बताएगा। कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, सिर्फ गुरकिरत बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड, फिक्स्ड के अंदर टेंजिबल, क्योंकि इक्विपमेंट्स है ना तो इसको आप हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगला गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, मैंने गुड्स खरीदी खरीदने बेचने के लिए, मतलब गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरी मोबाइल की दुकान है, मोबाइल खरीदता हूँ बेचता हूँ। करंट एसेट्स इन्वेंट्री, बिल्कुल ठीक है। ये वो नहीं था स्टॉक इन ट्रेड, ये वो है। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब है यार जिस चीज की दुकान है बंदा तो गुड्स खरीदेगा तभी तो बेचेगा आगे। तो करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर इसका बनता था इन्वेंट्रीज। डिबेंचर्स है, अब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर नहीं है, ये डिबेंचर्स है। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बिल्कुल ठीक है सर। ऊपर क्या था? ऊपर था इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, यहाँ पे हमने डिबेंचर इशू किए हैं। इशू करने का मतलब होता है बेचे हैं, लोगों से पैसा उठाया है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मतलब मैंने कहीं पे पैसा लगाया है, यहाँ पे मैंने पैसा उठाया है। डिबेंचर विद मेच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल पीरियड, करंट लाइबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर अदर करंट लाइबिलिटी में से होना चाहिए। अपनी बैलेंस शीट देखो, पीछे पेजेस पलट के देखो,
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ रहा है या अदर करंट लाइबिलिटी में आ रहा है? लिखवाया हुआ है मनन, ये चेक करो पहले, मेरे को देख के बताना मैंने क्या लिखवाया हुआ है। डिबेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड मिला किसी को? किस साइड आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वहां पे मैच्योर्ड डिबेंचर्स है। अगर आप ध्यान से वर्ड देखोगे, मैच्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है उसका पूरा टाइम खत्म हो गया, अब किसी भी टाइम पे पैसे लेने आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या, एक सेकंड 6 में, एक सेकंड देखने दो, अदर करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, ये वही है, मैच्योर्ड वाला ही है। करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी मैच्योर्ड वाले है, मतलब डिबेंचर का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, पैसे मांगने आ जाएंगे किसी भी टाइम पे। करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी। 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन हो गए। और टाइम कितना लगे 4 क्वेश्चन पे? 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा एवरेजली, 4.5 मिनट में। चलो अगले की आइटम्स लिखो, अगले की आइटम्स नोट डाउन करो जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पहले आइटम्स लिखो, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। मतलब पेपर के हिसाब से देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसके पहले ही ऊपर लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 15 को कॉपी पे ही लिख लो, डबल ट्रिपल स्टार मार दो। मतलब 7 आइटम्स में से देखो 6 आइटम्स पेपर में आ चुकी हैं ऑलरेडी। कॉल्स इन एडवांस, हाँ दे सकते हैं। पीछे आया तो था एक ट्रेड पेबल वाला आया था, वो भी आ सकता है, शेयर वारंट वाला भी आ सकता है। इसमें से वैसे कौन सा है? अच्छा, पर उसका सब हेड तो है ही पड़ा हमारे पास, फिक्स्ड एसेट। ये सब हेड है ना, ये तो सब हेड है, तो हमने तो मेजर हेड और सब हेड लिखना है। सिर्फ एक ही आइटम है जिसके सब हेड है, वही फिक्स्ड एसेट के। लिख लिए पहला, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है हमारे पास पैसे फालतू आ गए, सामने वाला दोबारा मांग सकता है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर सोच के देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये मैंने लोन थोड़ी लिया है। दूसरा ट्रेड पेबल, ये वो भी नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी पेपर में आया हुआ है 2 साल पहले। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब जिस बंदे ने आपको पैसे फालतू दिए थे ना, 3 महीने आपके पास पैसे फालतू पड़े रह गए, कंपनी रख नहीं सकती, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देने। देखा जाए तो सेम का सेम ना हो गया यार। किसी ने आपको पैसा उधार दे दिया, अब उस उधार वाले पैसे पे कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट भी दो, तो मेरे को तो देने हैं ना पैसे। सेम वही करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी देख लेते हैं, दोनों यही है, करंट लाइबिलिटी अदर करंट, करंट लाइबिलिटी अदर करंट। आगे इसको पहले आप लोग डबल स्टार डाल देना, ये वाले पॉइंट्स आप भूलोगे। पहले तो देखो यहां से क्या क्लियर हो गया, ये प्रोविजन का पॉइंट आने वाला है। अब मेरे को ये देखना है ये लॉन्ग प्रोविजन है कि शॉर्ट प्रोविजन है। रिटायरमेंट, मेरे को बताओ, कोई बंदा जब जॉब करता है 30-35 सालों बाद रिटायर होता है कि पहले ही साल रिटायर हो जाएगा? मतलब अगर समझ लो गवर्नमेंट जॉब है, लॉन्ग टर्म रहेगा ना, 10-20 साल तो जॉब करेगा। तो इसका मतलब है ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सब हेड नंबर कौन सा हुआ? 4th। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, इन्वेंट्री का पॉइंट बहुत पूछा जाता है पेपर में। 6 ही आइटम है, याद रख लेना। रणवीर हो गए आपके 4? अगला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, पहले नॉन करंट एसेट्स,
फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, हाँ बस आप छोड़ दो, बस फिक्स्ड एसेट बात खत्म। डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का इंटेंजिबल। सर हमें तो कारों के डिजाइन दिखते हैं, वो यार वो तो कार बन के तैयार होगी ना, वो कार का डिजाइन थोड़ी है, वो तो कार है, कार का डिजाइन जो है वो इंटेंजिबल है। सिक्स में कोई डाउट है कि सिक्स क्लियर है? अरे सर डाउट कोई नहीं, आप करते चले जाओ बस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग शेयर्स एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचे। मेजर हेड बताना, शेयर होल्डर फंड। सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। कितनी देर में? 4.5 मिनट। एवरेज अपनी 4.5 मिनट ही चल रही है। हो गया जी, चले आगे। नंबर 16 ना, इसकी नहीं लिखनी। एक काम करते हैं, अब हम सिर्फ जो पेपर में आए हुए ना वही वाले लिख लेना। तो आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 5 लिख लो बस। आइटम नंबर 2 देखो, मैंने आपको बोला था ना ये पेपर में बहुत आता है। 15, 17, 18, 20, 21, 22 में नहीं आया तो 23, आपके पेपर 23 में है, समझ रहे हो? तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ यार, इन्वेंट्री वाली आइटम एक पक्का आती है, और जो बैलेंस शीट के बाहर वो दो नहीं थे, कॉन्टिंजेंट, कमिटमेंट और प्रीलिमिनरी, उनमें से पक्का आते हैं। ये दो हमेशा फिक्स है। पहली एक्रूड इनकम, बात तो सही है, नहीं वो 18 में थोड़ी जीती थी, 21 में तो जीती थी। अच्छा 21 में चेन्नई जीती थी। चलो आप एक्रूड इनकम पे ध्यान देते हैं, आईपीएल को साइड पे रखते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब होता है मुझे पैसे मिलने हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी में पैसे देने थे ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी में पैसे देने थे, या एक्रूड वाला पैसे मिलने हैं। करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट, करंट एसेट, अदर करंट एसेट लिखो। फर्स्ट का, फर्स्ट की आइटम मत लिखो, सीधा मेजर हेड सब हेड लिख दो। सेकंड की आइटम लिख दो, लूज टूल्स। बता दो जी लूज टूल्स का। पहला मेजर हेड बताया करो, करंट एसेट के बाद इन्वेंट्रीज। अब आया ना प्रोविजन, ये इसको करो स्टार। एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म में देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखना वैसे पीछे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ रहा है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट होता नहीं है शॉर्ट टर्म में, वैसे देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि ये वही है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट कभी बंदा साथ साथ थोड़ी लेता है, कई साल जॉब करने के बाद लेता है रिटायरमेंट, इसलिए लॉन्ग टर्म है। अगला अनपेड डिविडेंड, अभी भी आ चुका था पहले क्वेश्चन में, ये 13वें में। अनपेड डिविडेंड, हाँ डिपल। करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। सिमरन पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म लोन्स। अब ये लोन दिया है कि लिया है? अगर दिया होता तो साथ में एडवांसेस वर्ड होता, ये लोन लिया है। मेजर हेड बताओ ना पहले। सिमरन जी थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। गर्व नेक्स्ट। अपोजिट हो गया देखा जाए तो, शॉर्ट टर्म लोन्स का अपोजिट हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स। नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पॉइंट नंबर 3 याद करो इसका, पॉइंट नंबर 3 आप लोग भूलते हो बार बार। पॉइंट नंबर 3 याद करो, किसमें? वही लिखे हुए जो हमने लिखे।
ये इन्होंने हाइफन डाल दिया ना, इसको इग्नोर करो। ये है, इसका यार क्वेश्चन पढ़ो, हमने ना गलत कर दिया। 16 क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या मांगा था देखना। मेजर सब हेडिंग्स मांगे थे सर, फिर तो ये मेजर हेड हुआ या सब हेड हुआ? लास्ट में तो सब हेड है ना, तो ये सब हेड मांगे थे, हमने एक्स्ट्रा ही किया। 17th पेपर में कोई नहीं है, अच्छा चलो कोई मत लिखना। 17th अंडर व्हाट हेडिंग्स, अब इन्होंने हेडिंग्स पूछा है, अब इन्होंने हेडिंग्स पूछा है, हेडिंग्स, तो मेजर हेड सब हेड बनाओ बनाओ बनाओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17। वो नीचे तो उन्हें देखा नहीं, आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में। पहले बताओ 7th, पहले नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको करेंगे मिक्स बीच में से। 7th बताओ जी पहले। शेयर होल्डर फंड, बिल्कुल ठीक है जी। सब हेड बताओ। हाँ जी जशन, सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 8 है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया, देने की बारी भी आ गई, हमने देना है। करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। गर्व पॉइंट नंबर 4, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, मतलब कुछ गिरवी रख के लोन लिया। एट द एंड इसका मतलब सिंपल वही है, लोन लिया है। तो लोन लिया है, करंट आएगा कि नॉन करंट आएगा? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमने हमेशा नॉन करंट मानना होता है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। गुरकिरत पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कुछ गिरवी नहीं रखा, लोन ले लिया। पहली और दूसरी आइटम देखना सेम नहीं है, तो लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट जो आपको देना होता है ना, इंटरेस्ट हमेशा हमें हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने के बाद देना होता है। तो ये करंट हुआ कि नॉन करंट हुआ? करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। सर यहाँ पे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले और दूसरे में मेजर हेड तो ठीक है, सब हेड में हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्यों नहीं लिखा? तो बोरोइंग तो लोन तो एक कोई चीज हो गई। अर्श का एक आंसर मेरे को थोड़ा सेंसिबल लग रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, जो पहली और दूसरी आइटम पढ़ो पहले। पहली और दूसरी आइटम्स में मेजर हेड क्या था? करंट लाइबिलिटी। उसका सब हेड हमने लिखा है अदर करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट सब हेड हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्यों नहीं लिखा? पैसे तो हमने देने हैं ये वाले, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर तो लोन होएगा ना, लोन है जो मेरे यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये हम लोन नहीं बात कर रहे, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आज भाई साहब पता नहीं कैसे इतने सितारे चमक रहे हैं भाई साहब के, तैयार श्यार होके क्लास से 5 मिनट पहले आया है, होमवर्क करके आया है, क्लास में मतलब आंसर, टेक्निकल आंसर भी देता जा रहा है, कमाल है। शॉर्ट टर्म बोरिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो आइटम है ना, शिफ्ट समझ लेना पहले, यहाँ पे जो आइटम है हम लोन के बारे में बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जो इंटरेस्ट है वो अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। अगर ये पूछा होता, अब इधर देखना, सिर्फ ये पूछा होता, मैंने जो कट कर दी है तो भी गलत बताया आप लोगों ने। अनसिक्योर्ड लोन है, आप करंट कैसे मान सकते हो इसको? साइलेंट है तो क्या बनता? नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग बनता, अगर सिर्फ लोन होता। लेकिन क्वेश्चन लोन की नहीं पूछ रहा था, इंटरेस्ट की बात कर रहा था। सीधा हो जा, नहीं तो बाहर, माहौल नहीं खराब करना क्लास का। अगली आइटम बता कौन कौन सी बच गई है गुरकिरत?
थर्ड का बताओ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, सेम है करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटी। पांचवा, पांचवें को डालो स्टार, नोट डाउन करो फिफ्थ आइटम कॉपी पे, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इसका सिंपल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ये वाली आइटम लिखो पे कॉपी पे, आइटम्स लिखो, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज लिख दी आइटम, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगी, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 6 कॉपी पे लिखो, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। यहां पे मैं स्टार नहीं डाल रहा, यहां पे मैं डेंजर्स का साइन डाल रहा हूं, खतरनाक आइटम, ये डेंजर का साइन है। पॉइंट नंबर 6, मेरे हिसाब से इसका आंसर अब इस बार अर्श भी नहीं दे पाएगा, मतलब इस बॉल पे विराट कोहली भी आउट हो सकता है। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, आप लोगों को 30 सेकंड्स दिए, कॉपी पे लिखवाया हुआ है अनकॉल्ड लाइबिलिटी। देखना थी कंटीजेंट लाइबिलिटी में, नहीं है, कंटीजेंट लाइबिलिटी में नहीं है। कमिटमेंट, इन दोनों तुक्के क्या मार रहे हो, मेरे को देख के बताओ ना। डिम्पल देख लिया कमिटमेंट में, तो इसका आंसर, और मैंने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को मना कर दिया तो बच्ची कमिटमेंट गया था, नलायक पार्टी। क्या था, तो सेंचुरी बनाएगा कोहली, बात तो सही है। कमिटमेंट नवाज दी, बेचारे पाकिस्तान वाले अभी तक रो रहे हैं, नो बॉल थोड़ी थी, ऐसे ही दे दी, अंपायर की मिली भगत है। मतलब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के सामने आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया है, कॉन्फिडेंस तो गुरकीरत से भी ऊपर निकला उनका। हाँ, वो बेचारे फादर इन लोगों को भूल गए थे। चलो अगली आइटम बताओ जी, सब्सिडी रिजर्व, लास्ट में वर्ड है रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। कितने क्वेश्चन हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 7 हो गए। ठीक है सर, अब मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करा रहा हूँ, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। मेजर हेड सब हेड बहुत कर लिए, कॉपीज खोलो, बुक खोलो। नहीं जी नहीं, 24 तक पूरे जाएंगे, एक बार जो हमने भी कमिटमेंट कर दी तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन नंबर 22, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के हमने क्वेश्चन किए थे ना, बैलेंस शीट बनाना और नोट्स टू अकाउंट से वही है। डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, 4 आइटम्स हैं, इसके आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22, हाँ, बैलेंस शीट एज एट, डेट बोलना क्या गिवन है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। रणवीर जी शुरू करो जल्दी। मिशन 24 क्वेश्चंस। हाँ हाँ, जो मर्जी बोल लो, बोलने में क्या जाता है। नोट नंबर 31/3/22, 31/3/21, पिछला डेटा कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं ना। इधर देख लो जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया। सबसे पहले क्या लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर आइटम्स देखो क्या से रिलेटेड दी हुई हैं। पहली आइटम देखना क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिवेंचर के लिए तो बनता है नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरी आइटम क्या दी हुई है, ट्रेड पेबल के लिए बनेगा करंट लाइबिलिटी। तीसरी
प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। वो चौथा प्रपोज डिविडेंड तो बैलेंस शीट में ही नहीं आता, बैलेंस शीट के बाहर आता है। मतलब आपको शेयर होल्डर फंड बनाना ही नहीं है, लेकिन हम नाम लिख देते हैं पहला शेयर होल्डर फंड। इसकी कोई आइटम गिवन नहीं है तो डैश डैश डाल दो। सेकंड, अरे सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इग्नोर है। लिखना है, बैलेंस शीट तो बनानी है ना बस। थर्ड मेजर हेड होता था नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आइटम क्या गिवन थी आपको? पहली डिबेंचर थी, तो डिबेंचर के अंदर पहला सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर आइटम्स आएगी डिबेंचर्स। एक ही आइटम है ना, डिबेंचर है, दो है, तो बस जिसकी एक ही सिंगल आइटम हो ना उसका आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही मत, उसके अंदर सीधा आइटम डॉट डाल के लिख लो। देखना क्या परसेंटेज दी हुई है डिबेंचर की, 8% डिबेंचर्स। सर 8% का मतलब क्या होगा वैसे? कंपनी ने लोन लिया है 8% इंटरेस्ट पे, मतलब जिसने भी कंपनी को लोन दिया है ना, जिसने भी डिबेंचर खरीदे होंगे उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है? कंपनी ने इश्यू किया है ना, कंपनी ने पैसा उठाया है, तो बदले में 8% इंटरेस्ट हाँ देगी। डिबेंचर की अमाउंट बताओ, 5 लाख। तो ये डिबेंचर के सामने लिख देना, और कुछ दिया नहीं हुआ। अब पॉइंट नंबर 4 आएगा करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे नोट नंबर 1 में इसलिए नहीं लिख रहा ना क्योंकि एक ही आइटम है। अगर किसी में 2 आइटम्स होंगी ना तो जाके हम नोट नंबर बनाएंगे, एक आइटम के लिए तो हम वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये समझ लो ये वो कार है जो फैक्ट्री में बन नहीं रही, कहीं से कार खरीदी, शोरूम में रख दी, वहीं से वहीं बेच देंगे। करंट लाइबिलिटी के अंदर मेरे पास 2 आइटम्स आ रही थी ना, प्रेबल भी आ रहा था, प्रोविजन भी आ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं नोट नंबर 1 बनाऊंगा। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल अलग मेजर हेड है, अलग सब हेड है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी अलग सब हेड है। ट्रेड पेबल, बस ये भी सीधा एक ही आइटम गिवन है ना, तो एक ही आइटम डायरेक्ट लिख दो यार। वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख देंगे। अमाउंट बोलो ट्रेड पेबल की, ट्रेड पेबल की अमाउंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी इसी के अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर। वैसे ट्रेड पेबल का नंबर होता है सेकंड, शायद ट्रेड पेबल का नंबर क्या होता है? पहला कौन सा होता था? वो तो है ही नहीं, सेकंड होता है। तीसरा क्या होता था? चौथा क्या होता था? यार सरप्रीत बोल क्यों रहे हो इतना? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? गुरसिमरन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने? 1 लाख पूरा। टोटल करना क्या बन रहा है? 7,50,000। अब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ बुक वाले कैसे कर रहे हैं। बुक वालों ने नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाए होंगे। हम रहे आलसी लोग, हमने नोट्स टू अकाउंट्स खा गए। अब मैं आपको एक बार के लिए बुक में दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। मतलब पेपर में ये क्वेश्चन आता है 20% चांसेस है, 80% चांसेस है, वही मेजर हेड सब हेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। 20% इसके आने के चांसेस होते हैं, 80% जो भी हमने बड़े सारे क्वेश्चन किए थे मेजर हेड सब हेड वाले। पहले होते थे यार हाई लेवल के क्वेश्चन, अब पेपर में आते कम है ना, इसलिए बुक वालों ने भी कम कर दिए। मैं अपने बना लेंगे अपन फैक्ट्री में। अब बुक में देखो जी, बुक में कैसे किया हुआ है।
इधर देखो, बुक वाला सॉल्यूशन देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इन्होंने नोट नंबर 1 बनाया है। सामने देखो स्क्रीन पे, ये नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिवेंचर लिख दिया, वही का वही डिवेंचर फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे ही ट्रेड पेबल का बनाया नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बना लिया। पता है किस किस चीजों का बनाया है, जिनकी अलग अलग आइटम आ रही है। तो डिवेंचर एक आइटम थी, इसका इन्होंने अलग से बना लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स एक आइटम थी, तो जिसकी भी अलग से आइटम होती है उसका नोट टू अकाउंट बन जाता है। हमने क्या किया, बैलेंस शीट के अंदर ही एडजस्ट कर दिया। वो भी अलाउड होता है वैसे, लेकिन फिर भी चलो आप बुक के हिसाब से करेंगे। आगे लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एज नोट्स टू अकाउंट्स। तो जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट के अंदर तो आती नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी, बैलेंस शीट के नीचे लिखी है। प्रपोज डिविडेंड का मेजर हेड क्या बनेगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड नोट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। चलो करो आगे ये क्वेश्चन। 23 हाउ फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पूछिए आपसे, मेजर हेड सब हेड नहीं पूछे, तो सेम ऐसे बैलेंस शीट बनाओ। लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, छोड़ दो, स्क्रीन में से देख लो, बस समझ में आ रहा है। सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल। अब टेंजिबल के सामने नोट नंबर 1 बन रहा है, क्यों? टेंजिबल में बताओगे कौन कौन सी आइटम्स आएंगे? सिमरन क्या हो गया भाई, क्लास इधर चल रही है, आखिरी 15-20 मिनट है, डिस्टर्बेंस नहीं। लैंड और बिल्डिंग एक आइटम है या मेजर हेड सब हेड है? तो आइटम है ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। इधर देखो, टेंजिबल के अंदर आनी चाहिए, तो टेंजिबल के सामने इन्होंने लिख दिया नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 ये नीचे बना रहे हैं टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट के सामने लैंड और बिल्डिंग। ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर 2 बनी थी, गुडविल और पेटेंट, तो उनका टोटल बन गया 4 लाख। तो इधर आ गया देखो 3 लाख, नोट नंबर 1 के सामने, सॉरी 20 लाख, नोट नंबर 2 के सामने आ गया 4 लाख, और इसका टोटल बन जाएगा 24 लाख। 24th कॉपी पे करने, नहीं 24 तक करने हैं ना, अभी बीच में रहते हैं, वो भी करेंगे। 24 शुरू करो, चलो बाकी बातें बाद में, 24 शुरू करो।